हाय डियर व्यूवर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज एक नए और अनोखे टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँ। अच्छा जी, पिछली वीडियोस में ये हमारा तसलसल रहा कि अपने आप को तलाश करें, अपने आप से बात करें, सेल्फ नोइंग। तो बहुत से लोगों के जहनों में ये ख्याल आएगा कि सेल्फ नोइंग ही क्यों, इसके ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है। हमें तो रिलैक्स के लिए कोई ना कोई आप बता दें, लोग अक्सर म्यूज़िक सुनने का बता देते हैं, एक्सरसाइजेस बता देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना? तो इसीलिए आज का मैंने टॉपिक ये रखा कि वाई सेल्फ नोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। अब जी देखें, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है ये बनी नौ इंसानियत के लिए है, और बनी नौ इंसानियत में जो भी इस पे आएगा उसको बिला तासुब के मवाद मिलेगा, और यहाँ से इंसानियत की भलाई के लिए काम किया जाएगा। तो इसके अंदर अब चाहे हिंदुइज़म से है आपका ताल्लुक़, आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ है, यहूदी हैं या मुल्हिद भी हैं, तो मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। अब सेल्फ नोइंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अगर सेल्फ नोइंग इम्पॉर्टेंट ना होती तो वो अल्टीमेट रिलैक्स और इनलाइटमेंट जो बुधा को, सिद्धार्थ को हासिल हुई, क्या वो हो सकती थी? उनको तलाश थी ना, तलाश थी, इसीलिए वो चले गए जंगलों की तरफ सेल्फ नोइंग के लिए। और जब उनको मिली तो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिसकी इनलाइटमेंट रहती दुनिया तक इंसानियत की खिदमत करती रहेगी। उनके विचार, उनकी बातें, और मज़ीद साधु संत सन्यासी गुजरे हैं जो सेल्फ नोइंग के ऊपर गुफ्तगू करते रहे हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जिस्मानी बीमारियां, जहनी बीमारियां, परेशानियां, उनको दूर करने के लिए सेल्फ नोइंग ज़रूरी है। अब क्रिश्चियनिटी की मिसाल ले लेते हैं। हज़रत ईसा मसीह, अगर आप बाइबल को पढ़ के देखें तो उसमें एक मौका आया कि मसीह डिसअपीयर हुए, और काफ़ी दिनों के बाद वो दोबारा जलवा अफरोज़ हुए, और उनकी जो बातें थीं वो पहले से ज़्यादा पुरअसर थी। लोगों ने उन्हें नोटिस किया। वो क्या था पीरियड, वो कहाँ चले गए थे, अभी तक नहीं डिस्क्राइब हो सका कि वो किधर थे। लेकिन वो जहाँ पर भी थे वो सेल्फ नोइंग के लिए गए। जब सेल्फ नोइंग से उनका वो जो इनलाइटमेंट से वो सरशार हो गए, और ज़्यादा उनकी वो जो स्पिरिचुअल पावर्स थी वो बढ़ी, और वो आए, फिर कोड़ियों का भी इलाज किया, फिर लोगों को शिफायात किया। उस गॉड, उस अल्लाह की मदद से, उस क्रिएटर की मदद से। अगर यहूदियों में देखा जाए तो आप सोचे कि कोहितूर के ऊपर क्यों जाते थे मूसा? वहाँ ना तो कोई बंदा ना कोई बशर, एक पहाड़ है, उसकी चोटी, और उसके ऊपर जाके बैठ जाना, खुद से बातें करना। आजकल हमारे यहाँ अगर कोई इंसान अपने आप से बातें करना शुरू कर दे तो हम उसे कहते हैं कि यार ये कोई मसला हो गया है, किसी को चेक करवाते हैं, किसी सियाने के पास लेके जाते हैं। सेल्फ नोइंग की तरफ जो भी गया है उसको दुनिया ने पहचाना नहीं। अगर सेल्फ नोइंग
के बारे में हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो मुल्हिद हों। अगर किसी को ना मानते हो तो यार लिटरेचर को तो मानते हो। ये सेल्फ नोइंग के ऊपर सुकरात चल पड़ा, अरस्तू चल पड़ा, और फ़लसफ़े में उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इंसान के अंदर ये नाहमवारियाँ हैं, क्यों उनके अंदर ये परेशानियाँ हैं, क्यों सोसाइटी तबाही की तरफ दौड़ रही है। कि सेल्फ नोइंग है, और सेल्फ नोइंग की ये पावर जब आपको प्राप्त होती है, जब आपको मिलती है, तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत बहुत मैंने कहा, जो मुझे यकीन है कि जिसने जो देखा, जो उसे इनलाइटमेंट हुई, वो जो उसने महसूस किया, उसने उतना ही बताया जितना लोग बर्दाश्त कर सकते थे। क्योंकि अभी वो उस स्टेज पर नहीं है, अभी वो उस नहज पर नहीं है, अभी उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो जो कुछ देख चुका है ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले को बताए और वो उसे समझ भी जाए। इसीलिए लोग इस पे भागते हैं। और आज इंफॉर्मेशन की वॉर्स तो बहुत चल रही हैं। मैं सारी आपको मतलब है कि साइंस की ये बता दूं और यहाँ से फ़लसफ़ा बता दूं, वहाँ से वो बता दूं। इसी तरह मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं उनको फ़लाँ चीज़ पढ़ने के लिए बता दूं। हिंदुओं के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को ये चीज़ें बता दी जाएँ, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। वो जो मेडिटेट होना है आपका, वो असल में आपकी अंदर की रोशनी है। लेकिन चक्रास आपको सारे बता देते हैं, पर वो जो मशक़ें हैं जो आप कर रहे हैं, उसका असर क्यों नहीं हो रहा। देखें, एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। ये जिस्म को एक बर्तन समझें आप, और इस बर्तन के अंदर मिसाल किया, हमने दूध लिया और दूध हमने जो है वो ऐसे बर्तन में डाल दिया जो पहले से गंदा था। तो उस दूध को जब उबालेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। ये जिस्म आपका बर्तन है। वो चक्रास आपके ऊपर असर नहीं कर रहे, वो मेडिटेशन असर नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक बर्तन के अंदर जो सफाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। उसी के अंदर भी तक वो ईगो भरी हुई है, नफ़रतें भरी हुई हैं, वो दुनिया जहान के प्रॉब्लम्स भरे हुए हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो हर एक चीज़ से लाताल्लुक़ होकर सिर्फ उधर ही फोकस किया जाता है। तो यही हमारी रिलैक्सेशंस में प्रॉब्लम है। तो जब आप सेल्फ नोइंग की तरफ जाएंगे, और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आप जंगलों में चले जाएं, अपने रोज़ो शब पे ही गौर कर लें। इंसान अपनी बनावट पे गौर कर ले कि मुझे दूसरों से मुख्तलिफ क्यों बनाया गया है। अरे यही सोच कर लें कि अगर हम दूसरे जानवरों की तरह या दूसरों की तरह होते तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हम खड़े होकर चलते हैं दो पैरों के ऊपर, और जानवर, ये ख़ास तौर पे जो मुलिद हैं, जो किसी क्रिएचर को नहीं मानते, तो वो कहते हैं जी हम भी जानवर थे और इसी तरह आ गए। तो आप देखें कि आप, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जानवरों का स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ख़ुद को जानना अपने रब को जानना है। तो अपने आप को तो जानो ना कि आप और आप में क्या क्या खूबियाँ हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जानवरों का स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम दो पैरों पे जब चलते हैं, हमें हमारी जो फोर्स है, जो अर्थ की जो हमारी वो ग्रेविटी है, वो ये जिस्म इस तरह का बना हुआ है कि ये दो पैरों पे ही चलेगा, क्योंकि ये ख़ास तरीके से इसकी बनावट हुई है, बड़ा सजा के बनाया है किसी ने इसे। अगर इसके बजाय जानवरों को देखा जाए तो वो सीधा चल ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेविटी उनको उस तरीके से खींचती है,
उनकी बनावट इस तरीके से हुई है, उनकी स्पाइन जो बनाई गई है वो उस तरीके की, हमारी स्पाइन अलग तरीके से बनाई है, हमारा स्ट्रक्चर अलग तरीके से बना हुआ है। यार अपने अंदर ही सोच लो कि आपके अंदर क्या है। हम ये बात कर रहे हैं आपस में, ये कौन है जो मुझे फ़िक्र दे रहा है, ये कौन है जो मुझसे बातें करवा रहा है। मुझे अक्सर अजीब अजीब जगहों के ख़यालात क्यों आते हैं, मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं जिन जगहों के ऊपर मैं गया, और ये ख्वाब आते ही क्यों हैं। साइंस के पास जवाब नहीं है। जब सेल्फ नोइंग होगी तो आपको जवाब मिलेंगे। तो सेल्फ नोइंग की तरफ कदम तो बढ़ाइए। आगे वीडियोस में बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से करें और किस तरह एक बेहतर सेल्फ नोइंग का एक्सरसाइज है या तरीक़ेकार है। तो किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।